फोटोग्राफर इरिटेट होकर 10 मिनट का ब्रेक अनाउंस करके साइड में चला गया। नव्या रोहन के पास आई। रोहन, व्हाट्स हैपनिंग? कुछ सिंपल सी फोटोज ही तो हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना डर क्यों रहे हो? नव्या के सवालों का रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए शर्म से खड़ा था। नव्या ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, तुम्हें अपना वो वाला कैरेक्टर तो याद होगा ना, जो तुमने अपने शो में किया था? वो हीरो जिसे लड़की डिच करके चली जाती है एंड देन ही बिकम्स डेस्परेट एंड मैड। रोहन ने धीरे से हाँ में अपने सिर को हिला दिया। तो तुम बस उस शो का फेवरेट सीन यहाँ परफॉर्म करोगे? पर मैम, ये फोटो शूट है, फिल्म शूट नहीं। मैं यहाँ पर एक्ट कैसे करूंगा? रोहन ने हैरानी से पूछा। तुम बस अपना रोल प्ले करो, बाकी काम फोटोग्राफर का है, कहकर नव्या ने रोहन को मोटिवेट किया और सीधे फोटोग्राफर के पास चली गई। अगले ही मिनट हर कोई अपनी पोजीशन पर आ गया। रोहन ने अपनी लाइंस याद की और कैमरा रोल होते ही वो अपने एक्ट में लग गया। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं था जो पहले शो में हुआ करता था। कुछ और टेक्स के बाद नव्या भी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब रोहन में वो चार्म नहीं है जो पहले था। शायद उसने रोहन को सिलेक्ट करके गलती कर दी। एक लास्ट बार करते हैं, रोहन ने घबरा कर कहा और अपना पसीना पोंछकर फिर से एक्टिंग शुरू करने लगा। लेकिन इस बार भी उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। मैडम, हमें और भी काम है। अगर सर से नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं। जब सर रेडी होंगे तब हम आ जाएंगे, फोटोग्राफर ने चिढ़कर नव्या से कहा। ये बात नव्या को बहुत ही इंसल्टिंग लगी, इसलिए वो खुद को रोहन के पास जाने से रोक नहीं पाई। रोहन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करके आज की डेट ली थी। आई थॉट तुम इस फोटोशूट से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला पाओगे, पर तुम तो एक छोटा सा सीन ही तो करना था। अगर तुम अपने ही रोल को दोबारा प्ले नहीं कर सकते तो तुम्हें एक्टर बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। पिछले 3 घंटे से पूरी यूनिट परेशान हो रही है। इस बार नव्या की तेज आवाज सुनकर रोहन सहम गया था। वो खुद इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उसकी नव्या से नजर मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये लास्ट मौका है रोहन, अगर तुम्हें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी है तो इस बार एक्ट करना होगा, और अगर इस बार नहीं कर पाए तो ये फोटोशूट यहीं पर रैप अप हो जाएगा। नव्या ने फोटोग्राफर को भी हिंट दे दिया था कि इस लास्ट अटेम्प्ट के बाद वो यहां से जाने के लिए फ्री हैं। एवरीवन ऑन पोजीशन, लेट्स डू इट फॉर द वन लास्ट टाइम, फोटोग्राफर ने कहा, जिसके बाद हर कोई दोबारा अपनी जगह पर आ गया। रोहन को समझ आ गया था कि ये अब डू और डाई सिचुएशन है। अगले ही पल पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई रोहन की लाइंस का इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को फील करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस शुरू हुई, हर कोई दंग रह गया। उसका एक एक डायलॉग मानो दिल से निकल रहा था। जिस तरह के एक्ट की उम्मीद की थी नव्या ने, रोहन ने उस उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से चहक उठा। क्या परफॉर्मेंस दिया है सर, गजब, क्या बात है। फोटोग्राफर और उसकी टीम ने भी रोहन की जमकर तारीफ की। आज सालों बाद खुद को वापस पाकर रोहन खुल के सांस ले पा रहा था। शूट के बाद जैसे ही फोटोग्राफर नव्या से बात करके निकला, रोहन भागकर उसके पास आ गया। थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी इस तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक्स मुझे नहीं, अपने आप को कहो। ये जो एक्ट तुमने किया है, ये तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ था। बस तुम्हें रोज प्रैक्टिस करके इसको कायम रखना है। नव्या की इस बात को सुनकर रोहन का चेहरा उतर गया। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? नव्या ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। रोहन ने संकोच में अपनी बात अपने मन में ही छुपा ली, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। नव्या के बार बार पूछने पर रोहन ने कहा, ऑफिस के बाद भी मुझे बहुत से काम करने होते हैं। मेरी सिस्टर रिया, वो... इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, नव्या ने कहा, मुझे पता है रिया के बारे में। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।